अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AHN मैथ्स एकेडमी। आज के लेक्चर की टाइमलाइन आपके सामने है, जिसको फॉलो करके आप आज के लेक्चर में शामिल किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के, जिसमें हमें कहा गया है प्रूव करें z प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू रियल ऑफ z। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे let z is equal to a plus b iota. Okay, so in this a is real part and b is imaginary part. फिर हम क्या करेंगे, हम z बार लेंगे। z बार क्या करता है, आयोटा वाले का साइन चेंज कर देता है, तो आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। देन हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, z प्लस जी बार डिवाइडेड बाय 2। तो पहले z की वैल्यू यानी कि a प्लस बी आयोटा, देन प्लस फिर जी बार की वैल्यू a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। प्लस बी आयोटा एंड माइनस बी आयोटा विल बी कैंसल आउट एंड a प्लस a क्या बन जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय 2। 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा सिर्फ a। और a क्या है, a है रियल पार्ट ऑफ z। ये देखें, a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो है सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें सिर्फ माइनस आ रहा है। c माइनस जी बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। ओके, हमने प्रूव करना है कि अगर z में से हम जी बार को माइनस करें और डिवाइड करें 2 आयोटा के साथ, तो आंसर हमारे पास इमेजिनरी ऑफ z आता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम वही लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। देन जी बार क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, z माइनस जी बार डिवाइडेड बाय 2। पहले z की वैल्यू लिखेंगे a प्लस बी आयोटा। देखिए इस दफ़ा दरमियान में माइनस है, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे माइनस a माइनस बी आयोटा, क्योंकि माइनस क्या करता है, माइनस साइंस को चेंज करता है। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा कि a पॉजिटिव है तो a क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव, और b आपका नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब देखें a और माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी आयोटा एंड बी आयोटा मिलके क्या बन जाएगा, 2b आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आयोटा और आयोटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ b। और b क्या है, b है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो हम से लिख सकते हैं IMG या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये प्रूफ हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है, तीसरा हिस्सा, उसमें कहा गया है कि z मॉड स्क्वायर इक्वल होता है z डॉट z बार के। तो ये प्रूव करना है हमने कि z मॉड का स्क्वायर इक्वल होता है z डॉट z बार के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो आपको जो z बार है वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, z मॉड का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z मॉड निकालेंगे। ठीक है, z मॉड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल हिस्से का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी हिस्से का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। तो जी मॉड हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमने तो जी मॉड का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसके ऊपर एक स्क्वायर भी ले लेंगे। जी मॉड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जी मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को और देखेंगे क्या इनके आंसर इक्वल आते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास है z डॉट जी बार। तो पहले z की वैल्यू लिखेंगे, वो है a प्लस बी आयोटा। देन जी बार की वैल्यू a माइनस बी आयोटा। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता है वो, जी बिल्कुल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी यानी कि बी आयोटा का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमें गिवन है z1 z2 एंड z3, और हमने वैल्यू निकालनी है z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय z2 की, और उस वैल्यू को हमने a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस दफा z को लेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें z1 z2 एंड z3 गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को ही फॉलो करेंगे। हमारे पास है z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय z2। ध्यान से देखिएगा, z1 बार है, z3 बार है, और z2 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या रखेंगे, z1 की वैल्यू वो क्या है 2 प्लस आयोटा, लेकिन पर बार भी है तो आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। साथ है z3 बार, तो z3 बार यानी कि z3 ये है 1 प्लस 3 आयोटा, इसका बार लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा, आयोटा वाले का साइन चेंज, डिवाइडेड बाय z2 है, बार नहीं है याद रखिएगा, तो z2 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगी। अब ऊपर वाले ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, 2 1 2 and 2 minus 3s are minus 6 iota. Then minus iota 1 times minus iota, minus minus plus iota multiplied by 3 iota will be equal to 3 iota का square divided by 3 minus 2 iota। अब देखें -6 आयोटा एंड माइनस आयोटा क्या मिलके क्या बनेगा -7 आयोटा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा देंगे डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस और सिर्फ 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो क्या होगा 2 माइनस 3 क्या होता है -1, तो -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब देखें ये हमारे पास ओवर की फॉर्म में आ गया है। इसको सॉल्व करने का तरीका कार क्या होता है कि आप इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर से आप इसको रैशनलाइज करते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 प्लस 2 आयोटा से, और इसको हम डिवाइड भी करवाएंगे 3 प्लस 2 आयोटा से। इस नीचे वाले का साइन चेंज करके दरमियान वाला हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा -1 माइनस 7 आयोटा, नो
हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर वालों को, आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आ जाएगा -3, देन -1 मल्टीप्लाई बाई 2 आयोटा आ जाएगा -2 आयोटा, -7 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा -21 आयोटा, एंड माइनस प्लस माइनस 7 2s आर 14 आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो होता है ए का स्केयर यानी 3 का स्केयर माइनस बी का स्केयर यानी कि 2 आयोटा का स्केयर। अब देखिए तो हमारे पास -2 आयोटा है और -21 आयोटा है, ये मिलके क्या बन जाएगा -23 आयोटा -14, और आयोटा का स्केयर क्या होता है -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 -2 का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर -1। ये देखेंगे तो -3 -23 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस +4। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास फिलहाल के लिए, -3 + 14 कितना होता है 11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसको 13 को अलग अलग कर देंगे, आ जाएगा 11/13 -23 आयोटा ओवर 13। क्या, और ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय z2 की। तो देखें ये आ गई है a + b आयोटा की फॉर्म में। इसमें a है आपका 11/13 और b है आपका 23/13 माइनस के साथ। तो ये आपका आंसर है। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमें गिवन है z1 एंड z2 और हमने वैल्यूज निकालनी है 2z1 - 4z2 के मॉड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इस दफ़ा लेट नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्टली क्वेश्चन को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि z1 एंड z2 गिवन है, तो जो क्वेश्चन है उसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे सिंपल। z1 की वैल्यू तो लगा देंगे 2 + 7 आयोटा, -4z2 है तो z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो आ जाएगा 2 2s आर 4, 2 7s आर 14 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 5s आर 20 एंड माइनस प्लस माइनस 4 3s आर 12 आयोटा। नेक्स्ट क्या होगा कि 4 + 20 कितना हो जाएगा 24 प्लस प्लस और माइनस माइनस 14 में से 12 गए तो 2 आयोटा। अब इसका मॉड लेना है तो मॉड का मतलब क्या होता है कि आप रियल हिस्से का भी स्केयर लेते हैं यानी कि 24 का स्केयर, और इमेजिनरी का भी यानी कि 2 का भी स्केयर। तो 24 का स्केयर क्या होता है जी 576 होता है, 576 + 2 का स्केयर क्या होता है 4। तो हमारे पास आंसर आ गया स्केयर रूट ऑफ 580। ठीक है, अब मज़ीद सॉल्व करने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। वो क्या है कि 25 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है वो कितना होता है 5, 16 का स्क्वायर रूट भी आपको पता है वो कितना होता है 4। अब अगर 20 का स्क्वायर रूट आ रहा है तो फिर क्या करेंगे जी, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम इसको दो ऐसे नंबर्स में तोड़ें जिसमें से कम एक का स्क्वायर रूट तो हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको दो नंबर्स में तोड़ते हैं 4 × 5, 4 5 सर कितना होता है 20। तो फिर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 5 का अलग हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट तो होता है ना, वो क्या होता है 2, तो आ जाएगा 2 एंड स्क्वायर रूट 5 वैसा ही साथ आ जाएगा। ठीक है, तो सेम वे में हम इसको भी तोड़ देंगे। कैसे, हम मल्टीप्लाई करवाएं ना, अगर 4 को मल्टीप्लाई करवा दें हम 145 से तो आता है हमारे पास 580। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और 145 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो वो वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नंबर 6 के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है मॉड ऑफ 3g1 + 2g1 बार। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को ही फॉलो करेंगे। लिखेंगे 3
एंड Z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 एंड Z1 बार है, यानी कि वैल्यू यही होगी, सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज कर। नेक्स्ट ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3 2s आर 6 एंड 3 7s आर 21 आयोटा प्लस 2 2s आर 4 माइनस 2 7s आर 14 आयोटा। देन 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 21 आयोटा माइनस 14 आयोटा आ जाएगा 7 आयोटा। ओके, देन इसका हमने क्या लेना है, मॉड लेना है। तो मॉड कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो आंसर आ गया हमारे पास 149। ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है -7Z2 प्लस 2Z2 बार का मॉड। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, लिखेंगे -7 एंड देन Z2 की वैल्यू जो कि है -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 देन Z2 का बार। ठीक है, बार से मुराद कॉन्जुगेट, मतलब आयोटा वाले का साइन चेंज कर दें। आ जाएगा -5 -3 आयोटा। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 7 5 सा 35 माइनस प्लस माइनस 7 3 जार 21 आयोटा प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 5 जार 10 प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 आयोटा। ठीक है, देन 35 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, एंड -21 आयोटा एंड -6 आयोटा, ये कितना होता है, -27 आयोटा। ठीक है, अब इसका मॉड है, तो इनका मॉड ले लेंगे। मॉड का मतलब क्या होता है जी, मॉड का मतलब क्या होता है कि रियल का भी स्केयर लेंगे, रियल पार्ट का भी, और इमेजिनरी पार्ट का भी हम स्केयर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, स्केयर रूट ऑफ 25 का स्केयर प्लस -27 का भी स्केयर। ठीक है, ये जो माइनस होता है, ये दरमियान में नहीं रखना आपने, बल्कि इमेजिनरी पार्ट के साथ रखना है। ठीक है, अब 25 का स्केयर क्या होता है, वो होता है 625 प्लस 27 का स्केयर क्या होता है, वो क्या होता है आपके पास, वो होता है 729। ठीक है, अब इन दोनों को आप प्लस कर दें तो क्या आंसर आएगा, 7 5 प्लस 9 14, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 एंड 1 5, 6 प्लस 7 13। तो 1354 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 में आपको कहा गया है कि Z1 प्लस Z3 क्यूब का मॉड निकालें। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी नंबर का मॉड लें और उसकी पावर लें, ठीक है, वो बराबर होता है कि पहले हम उसकी पावर लें और फिर मॉड लें। यानी कि पावर और जो मॉड है वो इंटरचेंजेबल है, कि आप किसी चीज़ को भी पहले और बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस रूल को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। हम पहले क्या करेंगे, हम Z1 प्लस Z2 मॉड निकालेंगे। ठीक है, एंड देन जो आंसर आएगा ना उसका हम क्यूब ले लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 का मॉड निकालेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे, हम उसका क्यूब ले लेंगे। तो Z1 प्लस Z2 मॉड, पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 7 आयोटा, देन प्लस क्या आएगा, C2 की वैल्यू -5 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट आ रहेगा 2 प्लस 7 आयोटा, बाइट प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, बस ही आ जाएंगे -5 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट 2 -5 कितना होता है, -3
प्लस 7 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा विल बी इक्वल टू प्लस 10 आयोटा। अब इसका मॉड लेना है तो मॉड का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट का भी स्केयर ले प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्केयर ले। तो स्केयर, तो 3 का स्केयर क्या होता है 9 और 10 का स्केयर 100। आंसर आ गया हमारे पास 109। ठीक है, ये आंसर आया है हमारे पास Z1 प्लस Z2 मॉड का। लेकिन अभी हमने क्या करना है, हमने इसका क्यूब लेना है, तो हम इसको क्यूब ले लेंगे Z1 प्लस Z2 मॉड का क्यूब। तो इधर भी आ जाएगा 109 का क्यूब। ठीक है, तो क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 109 की पावर 2, देन साथ में आ जाएगा 109। ठीक है, यानी बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, हम इसको दोबारा ऐड करें तो 2 और इसकी पावर 1 फिर 3 बन जाएगी। ठीक है, ये 2 और इसके रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 109 और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 109। ठीक है, और इस साइड पे क्या हो जाएगा, हम पावर को अंदर ले जाएंगे, Z1 प्लस Z2 का क्यूब और उसके ऊपर मॉड। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।